क्या कहेंगे आप अनशन पे बैठे? मैं अनशन के बारे में यही कहूंगा कि मैंने पहले सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो खनन हो, पर्यावरण हो, डीसी सोलन, एसडीएम नालागढ़ और एसपी बद्दी, डीएसपी ना, सभी के पास मैंने शिकायत की कि ये खनन रोका जाए, क्योंकि मेरी पंचायत का पूरे हिमाचल में शायद मलैनी पंचायत एक ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और हमारी जो कुंडली नदी है उसकी लीज खत्म हो गई थी और हमें उम्मीद थी कि इतना नुकसान होने के बाद अब सरकार इसकी दोबारा लीज नहीं होगी। लेकिन मैं बहुत दुखी मन से ये कहता हूँ कि प्रशासन ने वो जो खनन माफिया है या जो हमारे अवैध खनन कर रहे हैं उनको दोबारा लीज सैंक्शन कर दी। और जब दोबारा लीज सैंक्शन हुई तो फिर मेरे पास और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि मैं लोगों के लिए या अपने एरिया के लिए अगर मेरी जान चली जाए मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन से एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अनशन में मेरी मृत्यु होती है तो मेरी चिता उसी नदी में जलाई जाए। एक ज्ञापन जो है हमें हिम परिवेश संस्था की तरफ से आज मिला है, जिसमें इन्होंने बीबीएन क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग का है ये मुद्दा फिर से पुरजोर से उठाया है। तो इसकी कार्रवाई के लिए हम विभाग को सूचित करेंगे और इसमें विस्तृत रिपोर्ट भी जो मंगवाएंगे। इनमें दो तीन की कंसर्न्स हैं कि एक तो जो नदियों पे लीज दी गई है विभाग के द्वारा, उसमें लीज जो मेंशन्ड है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशंस हो रही है टाइम एंड अगेन। और डिमार्केशन का मुद्दा एक इनका सामने आया है, जिसमें विभाग की तरफ से हमें रिक्वेस्ट भी है कि इन लीज होल्डर्स की डिमार्केशन की जाए। हम इसमें प्राथमिकता पे कार्य करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट सीख करेंगे, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है। और कहीं ना कहीं जो एक डीसी साहब के आदेश हैं कि रात में जो हमारे डंपर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उसकी जो है अनुपालना की जा रही है। फिर भी अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं, क्योंकि इलीगल माइनिंग की बात करते हैं और इलीगल जो चीज़ जहाँ है वो तो ऑब्वियस बात है इलीगल ही है, उसको प्यूनिटी मेजर्स जो हम इंश्योर करेंगे और कोशिश करेंगे कि रात के टाइम पे अगर कोई ऐसी घटना हमारे सामने आएगी तो हम उस पर जो है पुरजोर एक्शन लेंगे। और जहाँ तक डैमेज को असेस करने की बात है कि लीज की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन है या लीज से ज़्यादा कहीं माइनिंग मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, उस पर भी जो है हम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट लेंगे। आज हिम परिवेश पर्यावरण सोसाइटी व हिंदू पर्यावरण सोसाइटी की तरफ से ज्वाइंट प्रदर्शन व धरना आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र में जो अवैध खनन जारी है और नदी नालों में जो खनन हो रहा है उसको अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक हो रहा है, उसके बारे में सरकार ने जो अमल लाया था कि 7 बजे से लेकर 7 बजे तक जिला सोलन में खनन को बंद किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दिन रात जो है ट्रैक्टर, ट्राले और हाईवे जो है वो अवैध खनन कर रहे हैं और यहाँ जो अपना कानून के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आज एक ज्ञापन हमने प्रशासन को दिया है, क्योंकि अभी मांग आई थी, हमारे जो उप प्रधान है भूतपूर्व ग्राम पंचायत मलैनी के बग्गा राम जी, उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि जो कुंडू की लीज है उसे कैंसिल किया जाए और वहां से खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वहां 4 गांवों में जो अभी आपने देखा कि पहाड़ जो है सरके थे, गिरे थे, तो वहां पर अवैध खनन के कारण और दूसरे खनन के कारण लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, घर उजड़ गए और पहाड़ भी नीचे आने लगे। तो बग्गा राम जी ने मांग की कि इसको जो है पूरा प्रतिबंध लगाया जाए और लीज कैंसिल की जाए। इसके बारे में हमारे विधायक महोदय ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां खनन की जो लीज है वो कैंसिल नहीं की गई। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। तो हमने उन्हें अपील की कि आप आमरण अनशन ना करें, क्योंकि जो जीवन है आपका वो ज्यादा कीमती है। तो हमने उन्हें यही अपील की थी कि पर्यावरण की जो सोसाइटी है, चाहे हिम पर्यावरण है, हंडूर है, वो आपके साथ है। तो आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया, सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि जो यहाँ बग्गा राम जी की मांगे हैं, जो वहां पर लीज है कुंडू खड्ड की, वो कैंसिल की जाए और इसके साथ साथ जो नदी नालों में खनन हो रहा है वो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि लोगों के जो अपने खेत है, खलिहान है और सार्वजनिक संपत्ति है, पुलों को बचाया जाए। तो इसलिए नदियों के किनारे जो खनन है उस पर चाहे वो वैध है या अवैध है उसे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और वो जो खनन है वो उतना होना चाहिए जिससे कि लोगों का विकास के लिए जो कार्य हो उसमें जो है सिर्फ सरकार ये ना सोचे कि हमने
जो है धन एकत्रित करना है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा की जाए और लोगों की संपत्ति की और सरकारी संपत्ति की रक्षा की जाए, अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। ये जो हिम चंडीगढ़ के बसाने की बात की जा रही है सरकार की ओर से, एक अधिसूचना सरकार ने जारी की है कि 3400 बीघा में एक्वायर की जाएगी, इसको लेकर क्या कहना है? हिम चंडीगढ़ के बारे में भी कल हमारी जो पर्यावरण की मीटिंग हुई थी हिम प्रदेश संस्था की, उसमें वहाँ जो पंचायतें संढोली और साथ में जो दूसरी पंचायतें उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने मांग की थी कि सरकार ने जो है पहले ही बद्दी इंडस्ट्री के नाम पर जो कई गांव उजाड़ दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। आज भी जो हमारी सड़कें हैं वो धूल मिट्टी से भरी हुई है। 4 लेन का प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से कागजों में चला हुआ है। तो ये जो एक ख्वाब ले रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि एक हिम चंडीगढ़ से यहाँ पर जो है एक ऐसा शहर बसाएंगे, तो अगर चाहिए उन्हें हिम चंडीगढ़ की बजाय जो यहाँ बद्दी पहले बना है, बीवीएन क्षेत्र बना है, उन्होंने कॉर्पोरेशन बनाई है, कम से कम वहां तो बुनियादी सुविधाएं दें। तो लोगों को जो उजाड़ने की बात हो रही है, यहाँ जो हमारा ग्रीन क्षेत्र है वो तो पहले ही कम है। अगर 10,000 बीघा जो जमीन फॉरेस्ट की वहां लगती है, या जो दूसरी सार्वजनिक जमीन जो सामला जमीन है, चराग है, अगर उसको भी उजाड़ देंगे तो लोगों को खेतों के लिए, खलिहानों के लिए वो जो है वो मुश्किल होगी। तो हिम प्रदेश संस्था जो है आम जनता के साथ खड़ी है और वहां की पंचायतें आज भी जनरल हाउस कर रही है, तो उसके बारे में जो फैसला लेगी उसके साथ हिम प्रदेश संस्था से उनका पूरा साथ देगी। तो हिम चंडीगढ़ बसाने की जो योजना है वो बनाने से पहले सरकार को इसके बारे में चाहिए कि लोगों को उजाड़ा ना जाए, बल्कि लोगों को बचाया जाए। और जो बीवीएन पहले बन चुका है, यहाँ इंडस्ट्री इतनी आ चुकी है कि यहाँ पर कोई इतनी जगह नहीं है कि आप नई इंडस्ट्री लगाकर आप यहाँ पर्यावरण को और खराब करें। पहले ही यहाँ का जो हवा है, मिट्टी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ का प्रदूषण जो है वो दिल्ली से भी कई बार ज्यादा होता है। तो बीवीएन की हवा को और लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो यहाँ पर जो है ऐसी योजनाएं ना बनाई जाएं जिससे कि पर्यावरण का और नुकसान हो। आज के संदर्भ में बीबीएन के किसान और हिम प्रवेश संस्था और हंडूर पर्यावरण संस्था के आह्वान पर उनकी सारी कार्यकारिणी और किसान सभा बीबीएन के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिमांड पत्र देने जा रहे हैं और साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट उनको नहीं माना गया तो कोई बड़ा टफ स्टेप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, जिसका दोष एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। मांग है कि बीबीएन की जितनी भी नदियां हैं उनका जो अवैध खनन हो रहा है, रात को दिन को उन पर नकेल डाली जाए और साथ में वहां की जो वनस्पति है, वन है, पौधे है, वनस्पति है, वो नष्ट होने के कगार पर है, खत्म हो रही है, बहराई लुप्त हो रही है और पानी के सोर्सेज सूख रहे हैं। मैं और ज्यादा कहता हुआ पीडब्ल्यूडी के पोल है वो लगभग क्षति होने के कगार पर है, जिनकी कुछ की मरम्मत हो रही है, परंतु इन मरम्मतों से काम नहीं चलेगा। इतने की सरकार को तो लीज के पैसे नहीं मिलते होंगे जितने पोलों पर खर्च किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी की तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं बिजली के, वो भी गिरने के कगार पर है जो नदियों में है। और जो ट्यूबवेल है नदियों में लगाए हुए वो भी कुछ सूख गए हैं, कुछ सूखने के कगार पर है, पूरी तरह पानी नहीं मिल रहा है। तो इन पर हम कहेंगे कि अकेला खनन डिपार्टमेंट ही नहीं, बाकी डिपार्टमेंट जिनकी ये संपत्तियां नष्ट हो रही हैं वो भी जिम्मेदार है, उन पर हटाने में नाकाम रहे हैं। बाकी रही बात पुलिस की, जब पुलिस को रात को 2-2 बजे तक भी फोन किए जाते हैं और जब वो आते हैं तो वहां से पहले भाग जाते हैं, हमें पता नहीं लग रहा कि उनमें से कौन काली बेड़े हैं, कौन सफेद बेड़े हैं जो उनको पहले इन्फॉर्मेशन देती है। तो मित्रों, आज हम सब सचेत करने आए हैं और ये मांग पत्र देने आए हैं। उनमें हमारे एक बुजुर्ग ने बड़ा ड्राफ्ट स्टेप उठाने की बात कही है, हम उसको रिक्वेस्ट किया कि अभी रुक जाओ और उसके बाद देखा जाएगा अगर प्रशासन सचेत नहीं हुआ, और हम उनको चेतावनी देते हैं कि उन पर गौर फरमाया जाए। ऐसा नहीं कि हमारा 80 साल का बुजुर्ग हमारे यहाँ सवेरे बैठ करके कोई अनहोनी हो जाए, उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। जो हिम चंडीगढ़ शहर बसाने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, हाँ, ये भी हमारी नॉलेज में वहाँ के लोग आए हैं हिम प्रदेश की ओर कि हमको क्या किया जाए। हमें अफसोस है कि
एक पहले तो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई जाती थी, मुद्दा दिया जाता था, उसमें लोग चुप रहते थे, थोड़ी बहुत जमीनें जाती थी। और जहाँ हिंद चंडीगढ़ की बात है, अगर चंडीगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी चंडीगढ़ बसाया जाएगा तो यहाँ के लोग, यहाँ के बसिंदे, यहाँ के घर, यहाँ के कहाँ जाएंगे। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शिवालिक की पहाड़ी है, ये हमारे लिए इरावल पर्वत है। अगर इसको नष्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ प्रदूषण पर, यही नहीं पंजाब पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और यहाँ का पानी, ये पहाड़ियाँ रोकती हैं, इनको रोकने की बजाय ये सीधा धरती में पंजाब की तरफ जाएगा और यहाँ पानी पीना भी दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये चंडीगढ़ नहीं चाहिए, हमें अपनी जीवन पर बसने दो, हमारे अपने रात पर रहने दो। अगर यहाँ से हमारी जनता को, यहाँ के पशुओं को, यहाँ के वनस्पतियों को नुकसान हुआ तो ये जनता ऐसा रूप धारण करके आप लोगों को दोबारा फैसला मारने पर विचार होना पड़ेगा। और कोर्ट का भी देख लिया अरावली पर्वतों का फैसला कैसे हुआ है। और साथ में ये कहूंगा, जो खनन हो रहा है नदियों में, ये पहाड़ी के साथ साथ जो कर रहे हैं, ये पहाड़ियां खिसक रही हैं। तो इन पहाड़ियों को खिसकने रोकने के लिए ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां जिसको काट रहे हैं, ये उनका पिलर का काम देती है। जैसे मुंह में हम खसखस छोड़ करके रखते हैं, अगर वही उखाड़ दी गई तो पहाड़ी गिर जाएगी। जैसे बिल्डिंग की नींव खोद दी गई तो बिल्डिंग नहीं बचेगी। तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। और चंडीगढ़ हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे इधर हो। ये शिवालिक की पहाड़ी है जो हिल से हमारी दूर वैली इसलिए बनी है कि दो पहाड़ी के बीच में बसा हुआ एरिया देहरादून से लेकर के कीर्तपुर साहब तक, पठानकोट तक, तो उसको कायम रहना दिया जाए। अगर इसकी टोपोग्राफी खत्म की तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। धन्यवाद।